आपको कंडक्टर्स के बारे में बताया, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज बताई। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जिनमें से होकर इलेक्ट्रॉन या चार्ज इजीली फ्लो हो सके, उसे कंडक्टर कहते हैं। मैंने बताया था कि कंडक्टर्स में जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, किंतु कंडक्टर्स में चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, और वो मूवमेंट करने के लिए फ्री होते हैं। जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, कंडक्टर के अंदर क्या हुआ था? एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया था, और उसमें मैंने बताया था कि कंडक्टर्स में चार्ज कब तक मूव करते हैं? जब तक मूव करते हैं जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो बाह्य विद्युत क्षेत्र था, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो एक दूसरे के इक्वली हो जाते हैं, है ना। तो कंडक्टर के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, दोनों बराबर है और विपरीत है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एक बहुत अच्छा रिजल्ट था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कांस्टेंट, है ना। और करंट फ्लो कब होता है? जब 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना ज्यादा हो वो करंट फ्लो नहीं कर सकते, ये बताया था। इसके बाद हम आज बताते हैं आपको डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर्स कौन होते हैं? या नाम पढ़ा होगा आपने, परावैद्युत पदार्थ। ये आगे भी आएगा। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि किसी कैपेसिटर या किसी चालक के पास, या उसमें हम परावैद्युत पदार्थ या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें फिल कर देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। उससे पहले, क्वेश्चन लेने से पहले ही हम इसकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते, चार्जेस फ्रीली मूव नहीं कर सकते, केवल उनकी जो पोजीशन है जहां पर वो है उसके इधर उधर वो क्या कर सकते हैं? केवल हल्के से मूव करेंगे। ठीक, अब देखिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक, कोई भी शेप दे सकते हैं आप चाहे सिलिंड्रिकल शेप दे दीजिए या रेक्टेंगल दे दीजिए। मैं आपको रेक्टेंगल, सिलिंड्रिकल की अगर हम बात करें तो इसे हम बताते हैं। आपने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मैंने क्या बताया था? ये मॉलिक्यूल्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इनके अंदर जो चार्ज है वो क्या हो जाता है? चार्ज पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है। जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है वो एक सेंटर पर नहीं रहते, बल्कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाता है, और जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट चला जाता है। इसी प्रकार चले जाते हैं सभी मॉलिक्यूल्स, चले जाते हैं ना। अब होगा क्या? जो अभी भी नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज तो अभी भी 0 होगा। नेट चार्ज 0 क्यों होगा? नेट चार्ज 0 क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव तो इक्वल है या नहीं है? पर आप एक बात सोचिए, ध्यान दीजिएगा, एक बात पर आप ध्यान दीजिए, तथ्य पर ध्यान दीजिए। आप जो वाल वाले हैं, जो बीच में है, वो तो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर लेते हैं, परंतु जो वाल के आसपास है, इधर क्या होगा? निगेटिव बचेंगे, बचेंगे ना निगेटिव, और इधर क्या बचेंगे? पॉजिटिव बचेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब क्या हुआ इस बात से? मतलब इस बात से ये हुआ कि पहले क्या बताया था कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था कंडक्टर में वो ज्यादा था, परंतु यहाँ क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा पर वो कम होगा। कम क्यों होगा? कोई बीच में जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है वो तो न्यूट्रलाइज कर लेंगे, इक्वल है, पर जो दीवार के सारे हैं वो क्या होगा? उनका तो पेयर नहीं है ना दूसरा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न होगा। इसे कहेंगे कि पोलराइज हो गया। ठीक, पोलराइजेशन हो गया चार्जेस का, और चार्जेस का पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कम होगा, वीक होगा, तो पोलराइजेशन भी वीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो पोलराइजेशन भी स्ट्रांग होगा। ठीक,
इसका मतलब क्या है कि जो एक पोलराइजेशन है इसे डिनोट करेंगे कैपिटल P से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल P से इसे डिनोट करेंगे। और ये पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? प्रोपोर्शनल। ठीक, प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे, अब वो कांस्टेंट लगता है शाई। क्या लगता है? शाई। क्या है ये? शाई। क्लियर? और शाही को इसे हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी आगे आएगा, इस वजह से आपको अभी बताते हैं। आगे जब आप स्टडी करेंगे ना तो शब्द आएगा, अभी आपको हम बता दें। पोलराइजेशन किसे कहते हैं, आप थोड़ा ये भी क्लियर कर देते हैं। पोलराइजेशन हमने 2 दिन पहले आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था। पोलराइजेशन का मतलब होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना डाइपोल मोमेंट है उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। ससेप्टिबिलिटी को अगर आप डेली लाइफ से जोड़ेंगे तो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। अभी धूप हो रही है बाहर, गर्मी ज्यादा हो रही है, तो कोई आपने बच्चा ऐसा होगा जो जल्दी उस पर असर करेगा धूल का, धूप का, है ना। और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिस पर धूल का, धूप का, पंखा नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा, गर्मी हो गई, ठंड हो गई, तो उसका कम फर्क पड़ता है, किसी पर ज्यादा। कोई जल्दी बीमार हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा होता है ना। उसी गुण को ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिव कहते हैं आप बोलचाल में, कि भाई आप क्या हो, ज्यादा सेंसिटिव है। देख आज बारिश हो गई, भीगने के डर से भीग जाता तो बुखार आ जाता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं ना बच्चे ऐसे हैं, तो वो ज्यादा सेंसिटिव है, आप कम सेंसिटिव। तो ज्यादा ससेप्टिबिलिटी है, कम ससेप्टिबिलिटी। शब्द कहने में जब बार बार दोहराओगे शब्द को तो शब्द आसान लगने लगेगा। दिन में 4-5 बार दोहरा लेना जब याद आ जाए। ससेप्टिबिलिटी, है ना, ये पोलराइजेशन हो गया आपका। तो अब बात अपनी शुरू करते हैं जो हम पीछे छोड़ गए, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हमने, किसे रखा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को। तो क्या हुआ? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? कम हो गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि विरोध करने वाला आ गया ना। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो जब हम आगे कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस V/dB, वोल्टेज डिफरेंस कम हो जाता है। और वोल्टेज डिफरेंस कम होने से Q होता है CB, C होता है Q/V। क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंस कम होने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो एक क्वेश्चन का जवाब आज मिल गया। क्या मिल गया? कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से कैपेसिटी क्यों बढ़ जाती है? तो क्या जवाब मिला? जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से वोल्टेज डिफरेंस कम हो जाता है, और वोल्टेज डिफरेंस कम होने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी क्या होती है? भाई हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हम एपरेटस बना रहे हैं, जो हम उपकरण बना रहे हैं, कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो। भाई हम लोग क्या चाह रहे हैं? आपसे इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, है ना। आपके ऊपर इतनी ज्यादा क्लास लेते हैं आपको, जबकि एडिशन चल रहे हैं उसके बावजूद आपकी क्लास लेते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं आपकी कैपेसिटी बढ़ाना। लंबी लंबी क्लास लेते हैं, कई घंटे आपको बैठे हो जाते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? केवल इतना कि आप में स्टोर करने की क्षमता बढ़े, आपकी कैपेसिटी बढ़े। तो वही तो हम कर रहे हैं। तो जो कैपेसिटर है उसके ऐसे यूज करते हैं कि हमने कोई मटेरियल वहां रख दिया, ऐसा मटेरियल रख दिया जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। अब वो कौन है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। माइका, पेपर, वाटर का यूज नहीं करते हैं। माइका के रखने से कैपेसिटी क्या होती है? 7 to 8 टाइम्स बढ़ जाती है। क्लियर है ना बात आपको? आगे हम पढ़ाएंगे आपको कैपेसिटर के बारे में डिटेल में आपको हम लेंगे। आप उसका बार बार रिविजन आप करते रहिए।
एक आज आपकी नई यूनिट शुरू होगी, कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटी है क्या? नॉर्मल तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप? नॉर्मल तो आप ये कह देंगे कि जी चार्ज को ग्रहण करने की क्षमता, यही तो कहेंगे ना। भाई एक बकेट है, एक बाल्टी है, उसमें अगर 5 लीटर पानी आ रहा है तो 5 लीटर पानी आएगा ना, या 5.5 या 6 लीटर पानी आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो उसकी वो कैपेसिटी हो गई। भाई आपके क्लासरूम की कैपेसिटी है कि भाई आप केवल लगभग 200 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो आपकी कैपेसिटी 200 स्टूडेंट्स की इस क्लासरूम की कैपेसिटी है, यही तो इसकी कैपेसिटी हुई। अब आप इसे सोचते हैं हम कि होगा क्या। ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक। मैंने बताया था इस पर नेट चार्ज कितना है? 0। शाबाश, बहुत अच्छी बात है कि नेट, आपको याद है कि इस पर नेट चार्ज कितना है? 0। पर इसमें चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है और नेट चार्ज 0 है। क्लियर? अब ये होता है कि सपोज करो इसमें पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी, तो आप बता रहे हो है, मैंने इसे बाहर से चार्ज देने की कोशिश की, चार्ज करने की कोशिश की। सपोज करो इसे पॉजिटिव चार्ज ही दिया, ठीक। होगा क्या? जब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को या नहीं? वही वाली बात है ना कि ये पॉजिटिव पर कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। जब रिपल्सन फोर्स लगेगा तो क्या होगा? अभी बताया ना, इससे पहले बताया था, जब रिपल्सन फोर्स लगेगा तो क्या होगा? इसे ये एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं, पॉजिटिव को लेना नहीं चाहेगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा? हमें कार्य करना पड़ेगा। अरे जब हम रिपल्सन के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा, कार्य करेंगे तो क्या होगा? कार्य करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी, है ना, घटेगी बढ़ेगी, कुछ तो एनर्जी चेंज होगी, यही तो होगा। फिर हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाए, क्लियर? फिर हम तीसरा पॉजिटिव चार्ज लाए, उसे इनके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, करेगा ना। अब क्या होगा? यहाँ ये चार्ज इसमें गया, हमने कार्य किया, बाहर से उसे प्रेशराइज किया किसी तरीके से और चार्ज हमने अंदर इसे भेज दिया। ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज इनसे रिपल्सन होगा, उसका आपस में नहीं होगा? होगा। इनमें आपस में तो जब रिपल्शन है, प्रतिकर्षण है, तो क्या होगा? ये चार्ज जो है, अभी हम आप पे डंडा बजाने लगे अंदर, आप पे, आप सब पॉजिटिव चार्जेज अगर हैं और हम पे डंडा बजाने लगे, प्रेशर करने लगे, तो आप क्या करेंगे? और बाहर आप कूद के जा ना सको तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? कमरे में दीवारों से चिपकेंगे, कोनों में जाएंगे, ये जाएंगे, बीच में नहीं आएंगे। तो ये भी ऐसा होगा, ये प्रेशराइज, ये भागना चाहेंगे, परंतु ये इसे छोड़कर बाहर जा नहीं सकते। बॉडी को बाहर क्यों नहीं जा सकते? न्यूक्लियस से बंधे हैं, है ना। तो ये चार्ज क्या करेंगे? ये केवल सरफेस पर आ जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आ गई। अगर हम क्या करेंगे? अगर हम इसे क्या करेंगे? यहाँ से इसे हम वायर से जोड़ देंगे, क्योंकि बिना रास्ते के तो दिए जा सकते ना। बाहर तो एयर है, भाई बाहर एयर है, और एयर क्या है? एयर तो पुअर कंडक्टर है, पढ़ा होगा आपने। एयर तो पुअर कंडक्टर है, एयर में होकर चार्ज तो फ्लो हो नहीं सकते। अगर हमने वायर हम यहाँ लगा देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे और इधर जाएंगे, यही तो होगा। और अगर हमने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अगर हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। तब अब हम क्या करें? बीच में हमने बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? जब हम इधर से चार्ज देंगे तो ये चार्ज अगर हमने वायर लगा दिया तो चार्ज बाहर को फ्लो होगा और वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो उठने लगेगी और हमें पता चलेगा कि यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया। तो हमें पता चलेगा कि हम चार्ज देने से ये चार्ज हो रहा है। ये इसकी कैपेसिटी है। समझ में आता है या नहीं आई है ना? क्लियर है? एक बात आपको इसमें क्लियर कर देते हैं, बुक में भी लिखा है, हम कहते भी हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया, यहाँ चला गया। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास हल्का कम होता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है, यहाँ से अर्थ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और उस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त कर देगा।
मतलब क्या है कहने का कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाता, यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन मूव करके उसे कैंसिल कर देता है, तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ उत्पन्न होता है। मूवमेंट हमेशा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। मूवमेंट हमेशा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिटिव का हम कहते हैं बात वो कि पॉजिटिव गया, चार्ज गया, पर मूवमेंट हमेशा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई? अब क्या इसका मतलब क्या है कि ये अगर कोई बॉडी है, इसे हम बाहर से चार्ज दे रहे हैं, लगातार चार्ज दे रहे हैं, तो क्या इसे हम इनफाइनाइट तक चार्ज कर सकते हैं? क्या किसी बॉडी की कैपेसिटी इतनी होगी कि वो चार्ज होता चला जाए, चार्ज होता चला जाए, चार्ज होता चला जाए? नहीं होगी। और बाहर हमने वायर जोड़ा नहीं, हमने बाहर वायर जोड़ा नहीं, वायर जोड़ेंगे तो बाईपास हो जाएगा, चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ठीक, हमने वायर जोड़ा नहीं, तो क्या ये कैपेसिटी क्या होगी? एक बाल्टी में क्या हम पानी भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे? एक स्थिति ऐसी आएगी, आपकी आज हम दावत कर दें रबड़ी की, तो क्या आप खाते रहेंगे, खाते रहेंगे? एक तो कैपेसिटी होगी, तब कभी तो कहोगे भाई बहुत हो गया, तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? बाहर तो एयर है, बाहर तो एयर है, और हमने इसे चार्ज देना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो पता क्या होगा? एयर के जो मॉलिक्यूल है बाहर, एयर के जो मॉलिक्यूल हैं, एयर के मॉलिक्यूल तो एयर में है ना, वो जो मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा, उनका ध्रुवीकरण होना शुरू हो जाएगा। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण मतलब जैसे यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। चूंकि यहाँ चार्ज ज़्यादा हो गया, यहाँ चार्ज ज़्यादा होने से जो इसका निगेटिव है वो यहाँ आना शुरू होगा, इधर को शिफ्ट होगा, और पॉजिटिव अलग शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसे कहेंगे कि इंसुलेशन। मैंने पढ़ाया था इंसुलेटर में, ध्रुवीकरण पढ़ाया था, याद है आपको? नहीं पढ़ाया था। मैंने बताया था कि एयर में भी इंसुलेशन हो जाता है कि जब यहाँ चार्ज ज़्यादा हो गया, जब यहाँ चार्ज ज़्यादा हो गया तो एयर में भी क्या हो जाता है? इंसुलेशन हो जाता है, और यहाँ का चार्ज क्योंकि निगेटिव उसे नलीफाई कर रहा है पॉजिटिव को, तो यहाँ कौन सा बचेगा? पॉजिटिव। अगर सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव ने एक प्लस को समाप्त कर दिया, तो बाहर क्या बच गया? कहाँ बच गया? बाहर। फिर दूसरे ने कर दिया तो क्या बच गया? बाहर। फिर ये दूसरे को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे वायु में फैलता चला जाएगा, और बाहर एयर का इंसुलेशन हो जाएगा और एयर में करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक, परंतु ये ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा हर कंडक्टर की कैपेसिटी पर। भाई जो पदार्थ जैसा है, जैसी जिसकी प्रॉपर्टी है, कोई जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किसी की कैपेसिटी ज़्यादा चार्ज को एकत्र करने की होगी और किसी की कैपेसिटी कम चार्ज को एकत्र करने की होगी। ठीक है, एयर का इंसुलेशन कहाँ तक जाकर होता है पता है? एयर का इंसुलेशन जाकर होगा 3 × 10⁶ पढ़ा होगा, 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। जब इतना हम चार्ज दे देंगे, जब हम चार्ज देंगे, मैंने क्या बताया? फोर्स होगा। पर इस चार्ज को इस चार्ज के अपोजिट जाकर तो फोर्स लगाना पड़ेगा, रिपल्शन फोर्स होगा। फोर्स होगा तो क्या होगा? F = QE। जब चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उत्पन्न हो? जब हम इतना चार्ज दे देंगे, इतना चार्ज दे देंगे कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाए एयर में, तो क्या होगा? इंसुलेशन होगा उसका, और तब चार्ज फ्लो होगा। और ये चार्ज को कहते हैं लीकेज होना शुरू हो गया। कहते हैं नहीं, सर्किट खराब हो गया जी, कहते हैं नहीं कहते हैं? तो ये लीकेज, इसे बोलते हैं, जो प्लस बाहर आया इसे बोलते हैं चार्ज लीकेज। लीकेज होना शुरू हो गया। ठीक, इसी वजह से जो उपकरण होते हैं, जो कैपेसिटर होते हैं, जो चार्ज एकत्र करने वाले होते हैं, उनके चारों तरफ एयर ना रख के हम कोई इंसुलेटर रखते हैं। रबड़ चढ़ा दिया, एबोनाइट चढ़ा दिया, देखा ना आपने? मैंने पहले टेस्टर का एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये चार्ज आप समझिए या नहीं समझिए, है ना? इसी प्रकार अगर चार्ज को, कोई बॉडी है, उसे हमने Q चार्ज दिया, और चार्ज देने के बाद क्या हुआ? उसमें सपोज करो V पोटेंशियल उसका बढ़ गया। कितना पोटेंशियल बढ़ गया? V। तो जो ये पोटेंशियल होता है ये चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, और एक फॉर्मूला होता है Q = CV, और C = आया Q/V। C = आया Q/V। अगर मैं V को 1 वोल्ट कह देता हूँ तो C = Q आया। C क्या आया? Q। इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस, धारिता, कैपेसिटी।
वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? यदि किसी बॉडी को हम इतना चार्ज दें, कितना चार्ज दें कि उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तब उसे उसकी क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। उसके इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी का मात्रक, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। क्या होता है? इसके यूनिट और अन्य मात्रकों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पहले हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, है ना, कंडक्टर के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के परस्पर के बारे में। आपने कैपेसिटर का मतलब क्या है, चार्जिंग का मतलब क्या है, कैपेसिटी का मतलब हमने बताया था कि कोई कंडक्टर है, उसमें चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, एक तरीके से कहें तो एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता। यही तो कैपेसिटर की परिभाषा बताई थी, यही तो कैपेसिटी की बताई थी बात ना, कि चार्ज को एकत्र करना है। और हमारा उद्देश्य क्या होता है भाई? ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर ही चार्ज को स्टोर कर सकता है। कोई भी कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर सकता है, परंतु उसकी जो कैपेसिटी होगी उतनी ज्यादा नहीं होगी। और हमारा उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य हमारा है? हमारा उद्देश्य है उसके कैपेसिटी, उसको याद करने की क्षमता। जैसे आपके हमारा पढ़ाना उद्देश्य बताया था, ऐसे ही हमारा उद्देश्य है कि चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, एनर्जी को स्टोर करने की जो पावर है उसे इंक्रीज कैसे करें, है ना। ये पाया जाता है why and how capacity increases। समझ रहे हैं ना। अब ये एक कंडक्टर, ये उसकी प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। अब ये कंडक्टिंग प्लेट ऐसी है, ये ऐसी, पर ये दिखेगी आपको कैसे? बारीक सी। क्लियर। अब होना यहाँ क्या है? अब ये सपोज करो इसे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये पॉजिटिव है, तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होती है, पावर होती है। पर हम क्या चाहते हैं कि उसके स्टोर करने की जो पावर है, कैपेसिटी है, उसे इंक्रीज करें। उसके पास अगर हम कोई दूसरी न्यूट्रल प्लेट रख देते हैं, तो आप पढ़ेंगे कि न्यूट्रल प्लेट रखने पर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। आज इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यूट्रल प्लेट रखने पर कैपेसिटी क्यों बढ़ जाती है। ठीक, हमने एक बात बताया था आपको, एक दिन इंडक्शन पढ़ाया था ना। इंडक्शन के कारण क्या होगा? ये पॉजिटिव है तो ये प्लेट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक, और ये एक प्लेट हमने ले ली ज्यादा, ये प्लेट है तो ये पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव इंडक्शन के कारण। बताया था ना हमने कि इंडक्शन के कारण ही अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा इंड्यूस्ड, और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये बताया था नहीं बताया? इस प्लेट पर, कंडक्टर पर, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ तो चार्ज होगा, कुछ तो पोटेंशियल डेवलप होगा। सपोज करो, इमेजिन कर लिया वैसे ही कि 100 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हुआ। किसके कारण? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। पोटेंशियल डेवलप किसके कारण हुआ? इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी इस प्लेट पर पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना। ये प्लेट तो हमने न्यूट्रल प्लेट रखी थी। बात समझ में आ भी रही है कि क्वेश्चन क्या चल रहा है? क्वेश्चन ये चल रहा है कि अगर हम किसी कंडक्टिंग प्लेट के पास कोई दूसरी न्यूट्रल प्लेट रख देते हैं तो उसकी चार्ज को स्टोर करने की, एनर्जी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो क्यों बढ़ जाती है। ठीक, उसका जवाब ये हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। जब हमने एक न्यूट्रल प्लेट रखी तो यहाँ कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। बाहर अपने आप ही दूसरी साइड आ गया पॉजिटिव। अब इस प्लेट के इस चार्ज के कारण इस प्लेट पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, मान लिया कितना हुआ? 100 वोल्ट माना है। आप उसे 200 वोल्ट भी मान सकते हैं। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको,
इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, मान लिया वो 40 वोल्ट है। निगेटिव क्यों लगाया? मैंने बताया था पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे फॉर्मूले में, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। और पोटेंशियल का एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, याद होगा आपको, V = 1/4π∗ V प्रोपोर्शनल टू 1/r बताया था। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव होगा। अब ये चूंकि इससे थोड़ी सी दूर है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा वाला जो पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज भी इसका पोटेंशियल डेवलप करेगा, परंतु चूंकि इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो गई इससे, तो इस प्लेट से इतनी डिस्टेंस है नेगेटिव की, पॉजिटिव की थोड़ी ज्यादा हो गई। थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस होने से पोटेंशियल क्या करेगा? ये कम डेवलप करेगा या ज्यादा करेगा? कम करेगा। कम क्यों करेगा? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई। तो ये प्लस में करेगा या माइनस में करेगा? ये वाला चार्ज प्लस में करेगा, है ना। तो मान लिया कि इसने 30 वोल्ट डेवलप करा। कब डेवलप करा? 30 वोल्ट। किया या नहीं किया? अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में यहां पर ये हुआ, नेट पोटेंशियल कितना हुआ? नेट पोटेंशियल हुआ 100 वोल्ट। तो इसके खुद के चार्ज के कारण हो गया, जो इस प्लेट पर जो चार्ज पॉजिटिव था उसी के कारण 100 वोल्ट हुआ। इस नेगेटिव चार्ज के कारण कितना हुआ? -40। और इस प्लस चार्ज के कारण कितना हुआ? 30। तो आप देख लीजिए, इन दोनों को ऐड हम कर देते हैं, 130 - 40 = 90। तो अब आप बताएं, अगर ये न्यूट्रल प्लेट हम नहीं रखते, अगर हम ये न्यूट्रल प्लेट नहीं रखते, तब तो कितना पोटेंशियल था? 100 वोल्ट। और हमने न्यूट्रल प्लेट रख दी, तब पोटेंशियल कितना हो गया? 90 वोल्ट। तो प्लेट रखने से क्या हुआ? न्यूट्रल प्लेट रखने से जो पोटेंशियल 100 वोल्ट था वो घटकर कितना हो गया? 90 वोल्ट, है ना। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। मतलब कुल मिलाकर क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट यही निकला कि अगर हम कंडक्टिंग प्लेट के पास कोई दूसरी न्यूट्रल प्लेट रख देते हैं तो पोटेंशियल कम हो जाता है। और जब पोटेंशियल कम हो गया, हमारे पास फॉर्मूला था Q = CD, C = Q/V। और जब हमारा पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन का जवाब मिला या नहीं मिला? एग्जाम्पल तो समझ में आ गया। पर ये 100, 40, 30 याद नहीं करना है। मैं V1, V2, V3 भी कह सकता था। ठीक, एक प्रोसेस और करते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, जो ये न्यूट्रल प्लेट है इसे अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, अर्थ से कनेक्ट कर दिया हमने, तो अर्थ क्या करेगा? ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और उस पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई कर देंगे। बताया था हमने, नहीं बताया था? तो ये जो अर्थ से कनेक्ट करने के बाद जिस इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो एंड हो गए या नहीं हुए? तो अब क्या होगा? अब नेट पोटेंशियल कितना होगा इस पोजीशन में? आफ्टर अर्थिंग, अर्थ से जोड़ने के बाद क्या होगा? अब नेट पोटेंशियल कितना होगा बताइए? अब नेट पोटेंशियल होगा 100 तो भाई -40 भी रहेगा। अब ये 30 क्या हो गया? कम हो गया। अब क्या हुआ? 100 - 40 = 60। तो अब आप बताइए, अब 60 वोल्ट यानी अर्थ करने के बाद नेट पोटेंशियल और ज्यादा कम हो गया ना। और जब अर्थ करने के बाद नेट पोटेंशियल कम हो गया, C = Q/V, C = 1/V। जब पोटेंशियल और ज्यादा कम हो गया तो कैपेसिटी बात समझ भाई। यानी क्या हुआ कि जब हम कंडक्टिंग प्लेट के पास कोई दूसरी प्लेट रखते हैं, न्यूट्रल प्लेट, तो कैपेसिटी बढ़ती है ना। और अगर दूसरी प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटी और बढ़ती है। समझ में आया? ये क्यों किया गया? हर चीज को अर्थ से क्यों जोड़ते हैं? कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। बात क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? और इस पूरे सेटअप को आपको हम दिखा देते हैं। इस पूरे सेटअप को बोला जाता है पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन से सेटअप को बोला जाता है? कौन से सेटअप को बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में
एक ऐसा सेटअप बोला जाता है जिसमें दो प्लेट हो, एक दूसरे के पास रखी हो और एक दूसरे के पास रखने के बाद दूसरी प्लेट को अर्थ में रख दे और पहली प्लेट को हम चार्ज कर दे, तो इसे बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है? आप जब बुक देखेंगे तो एक बात और ध्यान से बता, हर जगह लिखा जाएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और जगह भी कैपेसिटर के अलावा और अगर किसी भी चैप्टर में चले जाइए ये लिखा जाएगा ये प्लेट जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लिखा जाता है। हाँ, कैपेसिटर की प्लेट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अनंत लंबाई की है। अब आपने कभी सोचा कि अनंत लंबाई की है, कैपेसिटर पंखे में लगा है, क्या उसकी लेंथ इनफाइनाइटली है क्या? तो फिर इनफाइनाइट का तो हम वैसे ही यूज करते हैं फिर शब्द का, नहीं, ऐसा नहीं। इनफाइनाइट क्या? अगर कोई कहे कि भाई हाथी की जो चौड़ाई है, जो ऊंचाई है वो इनफाइनाइट है, हमारी ऊंचाई इनफाइनाइट है। पर अगर चींटी के मुकाबले कहें तब, अगर हम एक चींटी, अगर मेरी हाइट की अगर कोई चींटी अगर रखी है, वो चींटी आपस में चींटी दो चींटी जा रही हो, तो वो चींटी अगर आपस में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? अरे ये कितना अनंत लंबाई का इंसान है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है हाइट। करेंगी चींटियां आपस में बात आपको देखकर या नहीं करेंगी? तो ये जो डिस्टेंस बीच की है, ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं रखी जाती, ये डिस्टेंस बहुत कम है और ये लंबाई बहुत उसके मुकाबले ज्यादा है, तो उसे बोला जाता है एज कंपेरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो कहा जाता है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। नई बात समझ में आई आज तक? ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो जब हम पढ़ते हैं तो एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए, पूछना चाहिए, है ना? बात समझ में आई? तो क्या हुआ, आज का जो टॉपिक है वो मैं क्या कहकर उसे एंड करता हूं कि क्या हुआ, एक कंडक्टिंग प्लेट के पास अगर हम दूसरा कोई न्यूट्रल प्लेट रखते हैं तो क्या होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। पहली एक दूसरी बात, क्या एक दूसरी लॉजिक ये है कि अगर उस न्यूट्रल प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटी और बढ़ जाती है। और एक तीसरा पॉइंट ये है आज का कि अगर इनके बीच हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटी और बढ़ जाती है। हर बात बताया, समझ में आया ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से उनका जो होता है पोलराइजेशन हो जाता है मटेरियल का। अब पोलराइजेशन होने से क्या होगा, बीच के चार्जेस तो अलग होते हैं, पर जो वाल के कांटेक्ट में चार्जेस हैं उनके कारण कम इंड्यूस्ड है ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस घटने से क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाती है। बात क्लियर है आपको? इसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल कैपेसिटर की जो फॉर्मूले की कैपेसिटी होती है तो कितनी होती है। थैंक्स।